जब अपराधियों को बचाने का खेल लखीसराय के अंदर ये भ्रष्ट पदाधिकारी कर रहे हैं तो क्यों नहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से ओछी और घटिया राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें हम पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरबान में झांककर देख लेना चाहिए। मणिपुर में राक्षस राज और दानव राज दिखेगा। सबसे पहले तो बीजेपी शासित राज्यों में ही राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। बिहार में एक बार फिर से अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। छठ पर्व के खरना के दिन सीतामढ़ी में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हुई तो छठ पूजा के दौरान लखीसराय में एक ही परिवार के 6 लोगों को सिरफिरे ने गोली मार दी, जिसमें 3 की मौत हो गई और 3 का इलाज जारी है। वहीं दूसरी तरफ पटाखे जलाने के विवाद में वैशाली में हुए फायरिंग में 3 लोग घायल हुए। इस घटना को लेकर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अपराधियों को बचाने का खेल लखीसराय के अंदर भ्रष्ट पदाधिकारी कर रहे हैं तो क्यों नहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। लखीसराय का एसपी हस्तिनापुर का गुलाम और भ्रष्ट आदमी है। ये अपने आदमी को चुन करके लखीसराय, मुंगेर और बाढ़ के अंदर पोस्टिंग करते हैं जो उनके इशारे पर नाचे। आज की तारीख में मुंगेर लोकसभा, नालंदा या फिर वैशाली हो, अपराधियों का गढ़ बन चुका है। अपराधी बेफिक्र है कि हमारा आका हमको बचा लेगा। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज उसी तरह से एक यादव जी की हत्या हलसी के अंदर किया गया। मुख्य अभियुक्त को बचाने के लिए कहा कि इसका लोकेशन इस क्षेत्र में नहीं मिलता है, टेक्निकल ग्राउंड पर उसको निकाल दिया। जब परिवार का लोग कहता है कि हत्या किया है तो 10 लाख 12 लाख उसके परिवार के लोग बताया कि कहता है कि लेकर के उसको निकाल दिया। जब अपराधियों को बचाने का खेल लखीसराय के अंदर ये भ्रष्ट पदाधिकारी कर रहे हैं तो क्यों नहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। बलात्कार के घटना में इसी तरह से कह रहे थे कि कोई बलात्कार नहीं हुआ। ये पूरी तरह से लखीसराय का एसपी हस्तिनापुर का गुलाम और भ्रष्ट आदमी है और खुल करके ये अपने आदमी को चुन करके लखीसराय, मुंगेर के अंदर पोस्टिंग करते हैं, बाढ़ के अंदर, जो उनके इशारे पर नाचे। आज मुंगेर लोकसभा हो या नालंदा या वैशाली, अपराधियों का गढ़ बन चुका है। आज खुल करके बिहार के अंदर कई घटना को अंजाम देता है। वो बेफिक्र है कि हमारा आका हमको बचा लेगा। सत्ता में बैठने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप, गृह विभाग भी आपके जिम्मे है, सत्ता संभल नहीं रही है। बिहार को बर्बाद मत करिए, इस्तीफा दीजिए। और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों सत्ता में रहने के लायक नहीं है। पहले भी महामहिम से कहे थे कि आप संज्ञान लीजिए, इन लोगों को सत्ता से बाहर हटाइए, तभी बिहार बचेगा। बिहार के अंदर एक बड़ा उन्माद पैदा करने का फिर से नरसंहार का खेल शुरू हो गया। आज लखीसराय के अंदर नरसंहार। आज हम जहां जा रहे हैं सीतामढ़ी, माननीय प्रेम कुमार जी, हम लोग सब जा रहे हैं। सीतामढ़ी में भी 4-4, 5-5 लोगों की मौत। एक तो शासन और प्रशासन में बैठे लोग नरसंहार करा रहे हैं, ये उस पर मौन हो जाते हैं। क्यों नहीं सीबीआई से जांच कराते हैं? कौन भ्रष्ट लोग इसके अंदर सम्मिलित है? क्यों उसको बचाने के लिए एक खेल खेलते हैं? ये तो जवाब देना होगा और इसके विरुद्ध प्रतिपक्ष पूरा आंदोलन खड़ा करेगा। वहीं भाजपा के आरोपों के बाद जदयू ने इसका जवाब दिया है। जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि लखीसराय की घटना पर हम दुख व्यक्त करते हैं। हमारी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है। इस मामले को देखकर प्रथम दृष्टया यह लगता है कि किसी सनकी व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस मामले पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और दोषी को पकड़ने के लिए छापेमारी चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसी घटनाओं पर भाजपा राजनीति करने से बाज नहीं आती है। सबसे पहले भाजपा को अपने गिरेबान में देखना चाहिए। लखीसराय से जो घटना निकलकर सामने आ रही है दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। पीड़ित परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया तफ्तीश में जो मामला सामने आ रहा है यही है कि किसी सनकी व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है और निजी वैमनस्य इसका कारण है। पुलिस और प्रशासन के लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। जो भी दोषी व्यक्ति है उस पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन ऐसे मुद्दों पर भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से ओछी और घटिया राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें हम पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरबान में झांककर देख लेना चाहिए। मणिपुर में राक्षस राज और दानव राज दिखेगा। उनके शासित प्रदेश आज भी महिलाओं के खिलाफ अपराध में सबसे अव्वल आते हैं। खैर, इनको जो बोलना है बोलते रहें।
बिहार की सरकार की प्राथमिकता में है कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करना। वहीं इस मामले पर राजद ने भी अपनी बात रखी है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बीजेपी हर मामले पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करती है। सबसे पहले भाजपा शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करनी चाहिए। बिहार में जो लखीसराय, मुंगेर और वैशाली में घटना घटी है, पुलिस प्रशासन त्वरित कार्रवाई कर रही है और सारे अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार में कानून का राज स्थापित हुआ है और कानून का राज में कोई समझौता नहीं हो सकता। बीजेपी हर मामले में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करती है, तो सबसे पहले तो बीजेपी शासित राज्यों में ही राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मणिपुर में, उत्तर प्रदेश में, बाकी जगहों पर। बिहार में जो लखीसराय, मुंगेर और वैशाली में घटना घटी है, पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है और सारे अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार में कानून का राज स्थापित हुआ है और कानून के राज से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। अगर किसी ने कानून तोड़ने का दुस्साहस किया है तो उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी, ऐसा दंड दिया जाएगा कि फिर वो अपराध करना भूल जाएगा। इसके पीछे किसका हाथ है, पूरा इस मामले की छानबीन की जा रही है। ताबड़तोड़ छापेमारी पुलिस कर रही है। अपराधी सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपराध पर, आपराधिक घटना पर सियासत करती है। बीजेपी जब बिहार में सत्ता में थी, उस समय आपराधिक घटना में ज़्यादा हो रही थी। आज तो अपराधी घटना में कमी आई है और बीजेपी शासित राज्यों की तुलना में बिहार में कम घटना हो रहे हैं, अपराधियों का तांडव कम हो रहा है। ये क्या सवाल खड़े करेंगे। वहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सत्ता और विपक्ष की अपनी अपनी राय है, लेकिन नीतीश कुमार की यूएसपी हमेशा लॉ एंड ऑर्डर रही है। ऐसे में चुनाव आने के पहले लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती स्थिति बिहार सरकार के लिए बड़ा सवाल है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।